ईरान के साथ 5 महीने की लड़ाई ने अमेरिका के इकोनॉमी को जबरदस्त धक्का दिया। अमेरिका का आर्थिक ढांचा इस युद्ध की आग में जलकर काफी हद तक झुलस गया। अमेरिका को इस सीमित युद्ध में 50 से 70 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अपनी फौज को रखने के लिए रोजाना 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा पानी की तरह बहाना होता है। सोचिए, 5 महीने की बात करें तो सिर्फ युद्धपोत और एयरक्राफ्ट पर सैनिकों की तैनाती में 22,500 मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी अमेरिका के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। ना तो ईरान में रिजीम चेंज हुआ, ना ही होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में आया और ना ही ईरान के तेल पर अमेरिका अपना दबदबा कायम कर पाया। और उल्टा मिडिल ईस्ट से दबदबा खत्म हो गया और इजराइल को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। अमेरिका ने असुरक्षित कर दिया एक तरह से, क्योंकि अब इजराइल पर खतरा ज्यादा है। जी हां, इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार का झटका भी लगा, क्योंकि अमेरिकी व्यापार होर्मुज के अलावा लाल सागर के रास्ते से भी होता है और दोनों पर संकट है। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों को करारा झटका लग रहा है। और इसी नुकसान की वजह से, या एक और नुकसान आप मान लीजिए, जिसकी वजह से ट्रंप बार बार डील चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका को उन्होंने लंबी जंग में धकेल दिया है और इसका कारण अमेरिकी लोगों को, अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उधर टैक्स पेयर्स ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। 2 बार तो ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर भी उतर आए और अब तो जंग की वजह से नुकसान के कारण ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके गलत रणनीति की वजह से अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है और उनके कारण पूरी दुनिया इस वक्त एक इकोनॉमिकल स्लोडाउन में फंसी हुई है। महंगाई की मार झेल रही है। अमेरिका को कहां नुकसान हुआ है, किस किस सेक्टर में लगातार नुकसान हो रहा है, जल्दी से नजर डालते हैं। मिसाइलों पर भारी खर्च है। इंटरसेप्टर्स पर तकरीबन 26.1 अरब डॉलर खर्च का अनुमान आया है। युद्ध के सैन्य खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा है। हथियारों का मिसाइल स्टॉक भी तेजी से रिफिल किया जा रहा है, उसमें कई साल लग सकते हैं। इसमें भी बिलियंस डॉलर्स का खर्च है। सैन्य तैनाती का खर्च, सैनिकों की तैनाती पर तकरीबन 0.17 अरब डॉलर का खर्च है। अतिरिक्त ऑपरेशनल खर्च 0.75 अरब डॉलर के करीब है। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से ये खर्च और बढ़ सकते हैं। युद्धपोत पर अमेरिका ने भारी भरकम खर्च किए हुए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगाए। अमेरिका ने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। कैरियर के संचालन पर करीब $6.5 मिलियन प्रतिदिन का खर्च है। ईंधन, रखरखाव और सपोर्ट ऑपरेशन से लागत बढ़ गई है। और तो और चेरी ऑन द टॉप, होर्मुज तो कब से बंद है, जहां से तकरीबन 20 से 25% का तेल व्यापार होता है। बंद होने की वजह से तेल और गैस की लिमिटेड सप्लाई है, जिससे कीमतों पर दबाव है। अब आ जाइए अमेरिका के बिजनेस पर। ऊंची ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट लागत से कृषि, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। सप्लाई चेन में व्यवधान है। शिपिंग लागत में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ अमेरिकी ऑयल प्रोड्यूसर्स को ऊंची कीमतों से फायदा हुआ है। कारोबार पर युद्ध का अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव देखा जा रहा है। महंगाई के आंकड़े से अगर आप नंबर्स देखेंगे, युद्ध से पहले सीपीआई जो है 2.4% था। मई 2026 में सीपीआई 4.2% तक हो गया और जून आते आते ये 4 को क्रॉस कर गया। गैसोलीन कीमतों में तेज उछाल है। तेल संकट का असर महंगाई पर साफ साफ दिख रहा है। और अमेरिकी कर्ज पर भी असर देख लीजिए। युद्ध का एक बड़ा हिस्सा उधार और कर्ज के जरिए ही वित्त पोषित किया जाएगा। यानी पैसा उधार में ले रहे हैं लेकिन फंड कर रहे हैं वॉर को। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ सकता है अमेरिका के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका भी एक लंबे युद्ध की तरफ जाएगा, जिससे वो अपने पैसे की भरपाई कर सके। आप मेरी मानिए, अमेरिका सिर्फ डॉलर की नजर से दुनिया को देखता है। अमेरिका को सिर्फ अपना मेनलैंड अपना दिखता है, बाकी पूरी दुनिया उसके लिए डॉलर की मशीन है। फिर चाहे वो हथियार बेचे, प्रॉक्सी बेचे, डीप स्टेट बेचे, कॉन्स्पिरेसी बेचे, फिर चाहे वो अपने लोगों को बिठाए, चाहे वो सो कॉल्ड, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। खैर, अमेरिकी सैनिकों के लिहाज से क्या नुकसान हुआ? 20 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 642 सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले बढ़े हैं और अमेरिका के लिए मानव क्षति की चिंता सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका की आंखें तब खुली जब उसके लोग मारे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। अमेरिका में ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो आज के वक्त घाटे में ना चल रहा हो।
और आज की स्थिति यह हो गई है कि हर हाल में ट्रंप को डील चाहिए और हर हाल में ट्रंप इस जंग से निकलना भी चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी निकले। कोरोना के बाद बहुत मुश्किल से इकोनॉमी दुनिया भर की बाहर आई थी, उस क्राइसिस सिचुएशन से जिसे हम शायद अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते, या हम आने वाले जनरेशन से भी यही कहेंगे कि वो भी ऐसे मुश्किल हालात, मुश्किल दौर को ना देखें। हम में आप में से कई लोगों ने देखा है, हम जानते हैं, लेकिन उस त्रासदी से निकलकर दुनिया होर्मुज वाली त्रासदी में फंस गई है। और यही वजह है कि अमेरिका हो या कोई और देश, सभी इस महंगाई की मार झेल रहे हैं और ट्रंप चाहते हैं कि फौरन इस जंग का समाधान निकाला जाए। ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई में दो पहलू हैं। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका को नुकसान हुआ, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू है। ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं और ऐसे पेश करते हैं जैसे वो अमेरिका को पैसा लाकर देंगे और अमेरिकी खून नहीं बहने देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है ईरान की जंग में कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने डुबो दिया। आज जब जंग में अमेरिका हार रहा है तो ट्रंप ने हार का पूरा ठिकरा वॉशिंगटन के मौजूद एस्टैब्लिशमेंट पर फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और संघर्ष के माहौल से डोनाल्ड ट्रंप एंड फैमिली ने भारी आर्थिक लाभ कमाया है। सोचिए, जो देश जंग में लगातार नुकसान झेल रहा हो, जहां पर सैनिकों की ताबूत लाए जा रहे हैं, जहां सैनिकों के शव को ताबूत में भरकर लाया जा रहा हो, जहां सैनिक मर रहे हैं, देश के सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं, उस देश का राष्ट्रपति इस जंग के इर्द गिर्द कमाई कर रहा हो तो सवाल तो उठेंगे। अमेरिका के इतिहास में शायद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने सैनिकों के शव और अपने देश से ऊपर अपनी कमाई जारी रखी। हो सकता है डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ही सही। रिपोर्ट आई कि इस जंग के बीच ट्रंप और अमीर हो गए। यही नहीं, उनकी फैमिली भी इस जंग में काफी अमीर हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है जब पूरी दुनिया वॉर से क्रम्बल कर रही हो तो ट्रंप की संपत्ति बढ़ रही थी। ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो कारोबार से अरबों डॉलर कमाए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी 60% है। इसके अलावा WLFI टोकन की बिक्री से ट्रंप परिवार को बड़ा फायदा हुआ। ट्रंप के नाम वाले डॉलर ट्रंप मीम कॉइन से भी काफी कमाई हुई। सत्ता में आने के बाद ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो टोकन्स की कीमत काफी बढ़ी। ट्रंप परिवार की कुल क्रिप्टो कमाई करीब 2.3 अरब डॉलर आंकी गई। करीब 10 लाख छोटे निवेशकों को क्रिप्टो की कीमत गिरने से नुकसान हुआ और ट्रंप के बेटे ड्रोन कारोबार भी निवेश करते हैं और अमेरिकी ड्रोन की बढ़ती मांग से डिफेंस कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद जगी। जंग में बयान और फैसलों से पहले शेयर बाजार में करोड़ों का सट्टा लगने लगा और शेयर बाजार से भी माना यह जाता है, दावा किया जाता है कि ट्रंप एंड फैमिली ने खूब माल बटोरा। यानी एक तरफ ईरान के साथ जंग में देश आर्थिक मार झेल रहा था, सैनिकों की जान जा रही थी, भारी भरकम खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप पैसे बनाने में लगे थे। तो वहां की जनता नाराज क्यों ना हो? यही वजह है कि ट्रंप की लगातार अप्रूवल रेटिंग गिरती चली गई और जो लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग है वो -61% पर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो मिड टर्म इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते और मिड टर्म इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में डील चाहिए ईरान से। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य अपने संसाधनों से ज्यादा घमंड पाल लेते हैं उनका अंत इसी तरह से होता है। और आज अमेरिका की हालत वैसी नजर आ रही। हथियारों का खाली खजाना, ढहती अर्थव्यवस्था, तेहरान के बेखौफ तेवर। अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसने ईरान से बातचीत की टेबल पर डील नहीं की, सरेंडर नहीं किया, तो मिडिल ईस्ट में उसके सामने कुछ भी नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ कयामत ही कयामत होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।